मुतकब्बिर शख्स की न दुनिया में इज्जत है ना आखिरत में इज्जत है। देखें ये इसके रीजंस जो हैं उलमा ने बयान किए हैं तकब्बुर के, कि सबसे जो पहला रीजन है, किसी के पास इल्म ज्यादा आ जाए वो तकब्बुर करने लग जाता है, वो बाकी सब लोगों को जाहिल समझना शुरू कर देता है, तो ये तकब्बुर है। दूसरे नंबर पर कोई ज्यादा इबादत करता है तो वो दूसरों को तकब्बुर की निगाह से देखता है कि मेरी इबादत बहुत ज्यादा है, बाकी तो सारे हकीर हैं। ये तो इस्लाम इसको नापसंद करता है। तीसरे नंबर पर जो माल का तकब्बुर है और जो सबसे ज्यादा है, इंसान के पास माल ज्यादा आ जाता है तो वो तकब्बुर करने लग जाता है। खानदान किसी का बड़ा हो तो वो भी तकब्बुर करता है कि हम बड़े खानदान से हैं और बाकी सारे कमी हैं, हकीर हैं। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। फिर फरमाया कि दुनिया में रहते हुए किसी को कोई ओहदा मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, वो मुतकब्बिर हो जाता है, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। इसलिए अपने ओहदे पर भी तकब्बुर ना करना। ये ओहदा भी ये आर्जी चीज है, ये फानी चीज है। फिर फरमाया किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल जलाल कामयाबियां अता फरमाता है, वो जिंदगी के हर शोबे में कामयाब होता है, वो तकब्बुर करने लग जाता है। यानी मैं तो जिस चीज को हाथ डालता हूं वो सोना बन जाती है, इसलिए मुझे बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, तो ये भी तकब्बुर की एक अलामत है। सातवें नंबर पर फरमाया हुस्न व जमाल। किसी को अल्लाह रब्बुल जलाल हुस्न अता फरमा दे तो वो तकब्बुर करने लग जाता है, मैं बड़ा खूबसूरत हूं और मैं बाकी लोग हकीर हैं। देखें मरने के बाद बड़े बड़े खूबसूरत लोग और नॉर्मल शक्लों के लोग, सारी शक्लें अल्लाह ने बनाई होती हैं, ये सारे ही उसी मिट्टी में जाएंगे। तो इसलिए अपने हुस्न और जमाल पर, खूबसूरती पर भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमारे अल्लाह को ये पसंद बोले। ताकत किसी के पास आ जाए, वक्ती ताकत आ जाए ना, वक्ती ताकत, तो इंसान फिर तकब्बुर में मुब्तला होता है। वरना आपके सामने मिसालें दी जाएं, शद्दाद की मिसाल है, नमरूद की मिसाल है, फिरौन की मिसाल है। कितना उन लोगों में तकब्बुर था कि हमारे पास पैसा है, माल है और ताकत है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक झटके में गर्क करके रख दिया। नमरूद के बारे में आप देखें कि कितनी ताकत थी उसके अंदर, कितना पैसा था उसके पास, कितनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन उसके नाक में छोटा सा मच्छर घुस गया और वो मच्छर उसे डंग मारता था। और फिर नमरूद के तकब्बुर का आलम ये था, खुदा होने का दावा कर बैठा था। हुक्मा बुलाए गए, हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया कि ये जो मच्छर है इसके नाक में, इसके दिमाग में चला गया है, इसे डंग मार रहा है, इसका इलाज क्या है। तो बाकायदा उसके एक सिपाही को रखा कि वो उसके पास खड़ा हो जाए और एक चमड़े की जूती बना के दी गई, अच्छी नस्ल की जूती बनाई गई कि बादशाह सलामत कि जब भी दिमाग में ये मच्छर डंग मारेगा तो जो उनके मुरीद साहब हैं वो उनके सर में जूती मारेंगे तो उन्हें कुछ देर के लिए आराम आ जाएगा। अल्लाह ताला ने इस तकब्बुर की सजा नमरूद को दुनिया में दी। और फिर उसके दरबारी जितने भी आते थे, वो पहले तो होता था तोहफे और ताइफ लेके आते थे, फिर नमरूद बादशाह सलामत के लिए जूतियां लेके आया करते थे कि हम भी जाकर अपने बादशाह सलामत को एक एक जूती मारेंगे ताकि उन्हें तस्कीन हो जाए, सुकून हो जाए। मैं तो कहता हूं हर अकड़ कर चलने वाले के लिए ये जूतियों का तोहफा बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने दुनिया को बताया है और कुरान ने नमरूद का अंजाम वाज़े तौर पर बताया है। इसलिए हमें इन चीजों से अल्लाह ताला महफूज रखे।